कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। मैं हूं विमल और आज हम क्लास 7 साइंस का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक बड़ा ही मजेदार सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पहली चीज, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो भी वो यहाँ इस लेक्चर को पढ़े, क्योंकि वो एक हम यहाँ पे एकदम बेसिक से पढ़ाते हुए चलेंगे। तो अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो नो टेंशन नो दिक्कत, हम है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चैप्टर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं कि पहला प्रश्न ये है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, और दूसरा प्रश्न कि न्यूट्रिशन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, यानी व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन। तो कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो हमारा था वो था कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, की न्यूट्रिशन क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन, अंग्रेजी हमारी गड़बड़ है रे, देख लेना। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, तो चलो शुरू करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोक्योर्स, गड़बड़ा गई अंग्रेजी हमारी, प्रोक्योर्स फूड is called nutrition। ठीक है, तो अब मैं बता दूं कि द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोक्योर्स, हाँ भाई दिख गई गड़बड़। प्रोक्योर्स, प्रोक्योर्स का क्या मतलब होता है ये तो बता दो, क्योंकि कई टीचर्स क्या होते हैं जो अगर मतलब कुछ टीचर्स ऐसा समझते हैं कि हमें भाई ये बच्चों को आता होगा तो इसलिए वो नहीं बताते, तो हम वर्ड टू वर्ड चलते हुए चलते हैं। तो प्रोक्योर्स का मतलब होता है टू ऑब्टेन, मतलब टू ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। तो आप प्रोक्योर्स की जगह पे ऑब्टेन भी लिखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोक्योर्स और ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो पहले प्रश्न का उत्तर आई होप तुम सबको मिल गया होगा कि पहला प्रश्न हमारा क्या था कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमें क्या होता है तो उसका हमने मैं लिखवा दिया और बता भी दिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कि व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन, हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों होती है। मैं जनरली इतनी हिंदी बोलता नहीं हूँ पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन। इसका एक ही लाइन में हम उत्तर दे देते हैं कि फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर to perform various basic activities of life called life processes। ठीक है ना रे बाबा, अंग्रेजी देख लेना जरा हमारी। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाई डू वी नीड एनर्जी की, ओ सॉरी न्यूट्रिशन, तो हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर है टू परफॉर्म वेरियस बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। हमारे रेगुलर डे बाय डे में जो हम एक्टिविटीज करते हैं, चलना फिरना खाना सोना, सबके लिए हमारी क्या लगती है, एनर्जी लगती है। और एनर्जी हमें कहां से मिलती है, न्यूट्रिशन से। समझ गए। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हमने दे दिया। अब हम चलते हैं आगे। हमारा आगे जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में मैं पहले कुछ बता दूं कि ये जो टॉपिक है, दो टॉपिक है, एक तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, एक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार एक ही चीज समझ लेते हैं दोनों को। तो आप ऐसा ना करें क्योंकि आप हमारे शिष्य हैं। तो हम तुम्हें दोनों में डिफरेंस बता देते हैं। जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो ये होता है कि पहली चीज मैं तुम्हें बता दूं, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेके। ह्यूमन बॉडी में हमारा क्या होता है कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, हाई अमाउंट में चाहिए होते हैं, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स के साथ होता है, उन्हें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो उन्हें हाई अमाउंट में चाहिए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें लो अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं। तो हमारी हेडिंग होगी क्या, बता रहे बाबा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो पहला टाइप जो है इसका प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स।
प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में कौन से आते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं फॉस्फोरस, ध्यान रखना जरा अंग्रेजी का, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारा किस लिए हेल्प करता है? सीड जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मी, अरे रे बाबा गड़बड़ हो गई, जर्मिनेशन। साइंस के मास्टर है रे हम, अंग्रेजी के नहीं है, ध्यान रखना। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा किस चीज में हेल्प करता है भाई? बोल बोल बोल। स्टेम और लीव्स की ग्रोथ के लिए। और जो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोटेशियम, पोटेशियम किस चीज के लिए हेल्प करता है? अरे कुछ दिमाग अपना भी लगाया कर, बता जल्दी। इसका आंसर है फ्लावर और फ्रूट की ग्रोथ के लिए। समझे कि नहीं? मुझे पता है तुम नहीं समझे। जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो सबसे हाई अमाउंट में प्लांट को चाहिए होता है वो होता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम। फॉस्फोरस जो है वो हमारी हेल्प करता है सीड जर्मिनेशन में। हाँ भाई, आ गई दिक्कत, दिख गई दिक्कत। व्हाट इज जर्मिनेशन? सीड जर्मिनेशन क्या होता है? सीड जर्मिनेशन ये होता है, मान लो तुमने ये अर्थ है और अर्थ में एक गेहूं का दाना, तुमने कई बार देखा होगा कि गेहूं का दाना कहीं पे डल जाता है तो उसमें कुछ टाइम बाद एक छोटा सा प्लांट जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये सीड से क्या बन रहा है? प्लांट। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीड जर्मिनेशन। जहां वो सीड से क्या बन रहा होता है? प्लांट बन रहा होता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सीड जर्मिनेशन। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो कि हमारा जो दूसरी चीज है वो है हमारी क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस लिए हमारे हेल्प करता है? स्टेम और लीव्स की ग्रोथ के लिए। और तीसरा है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम हमारे किस चीज में हेल्प करता है? फ्लावर और फ्रूट की ग्रोथ के लिए। ये हमारे हो गए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो हमें जरूरत होते हैं। किसके लिए? बोल बोल बोल, ए कहां ध्यान है? बोल। किसकी ग्रोथ के लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब हम चलते हैं हमारे कौन से न्यूट्रिएंट्स पे? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स पे। तो चलो सेकेंडरी, SECONDARY। रे गड़बड़ तो नहीं है हमारी स्पेलिंग में? न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। कुछ दिमाग अपना भी लगाया करो, सब कुछ हम ही बताएंगे तुमको, क्यों भाई? तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हमें कौन से जरूरत होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। इधर हम सही है, ये मैग्नीशियम ही होता है। हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। दैट इज रॉन्ग। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है मैग्नीशियम। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। आगे चलते हैं। हमारे जो जरूरत होते हैं हमें वो होते हैं ट्रेस न्यूट्रिएंट्स, NUTRITIENTS। सही है ना? ये सही है गलत है? अरे सही है। ट्रेस न्यूट्रिएंट्स में हमें जरूरत होती है बोरॉन, कॉपर, ETC एटसेट्रा। मतलब और भी ऐसे फर्दर और होते हैं। तो हमें इतने ही बहुत है तुम्हारे लिए। तो हमें तुम्हें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स समझ में आ गया होगा आप, आई होप सभी को, कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम। जिसमें से फॉस्फोरस हमारे किस लिए हेल्प करता है? सीड जर्मिनेशन के लिए। नाइट्रोजन हमारी हेल्प करता है स्टेम और लीव्स की ग्रोथ के लिए। और पोटेशियम हमारे फ्लावर और फ्रूट की ग्रोथ के लिए। इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, ये होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। और ट्रेस न्यूट्रिएंट्स हमारे बोरॉन, कॉपर एक्सेट्रा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लिखो भाई, लिखो जल्दी लिखो, वीडियो पॉज करो, देखो। लिख लिया? आगे बढ़े? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में तो आ ही रहा होगा। एग्जाम के आसपास ही आए होगे तुम लोग। एग्जाम से पहले तो आते नहीं हो, एग्जाम के आसपास ही पढ़ने आते हो। पढ़ जाओ पढ़ जाओ, बाकी टाइम तो दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में बिजी रहते हो और इधर उधर घूमने में। फिर आते हैं यूट्यूब पर और सर्च करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। समझा दो जी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लो, MODES, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बाबा? आगे चलते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे हमें कुल मिला के एक तरीके से कह सकते हो कि कौन कौन से मोड, मोड नहीं मोड, मोड समझे? तो दो टाइप के मोड होते हैं किसके? न्यूट्रिशन के। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
समझे कि नहीं। और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, अब देखो ऑटोट्रॉफिक मोड, ऑटो मतलब क्या होता है पहले मुझे बताओ। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, वो वाला ऑटो नहीं जो ऑटो रिक्शा लेते हो वो नहीं। ऑटो, यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ। और ट्रोफ्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो TROPHS, ट्रोफ्स। ये वर्ड इस वर्ड से लिया गया है। तो ट्रोफ्स का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट, NOURISHMENT। आती है अंग्रेजी हमको, ऐसी बात नहीं है। तो सेल्फ नरिशमेंट, नरिशमेंट यानी कि ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब हो गया, जो खुद को नरिश कर लेते हैं, यानी कि क्या, खुद को न्यूट्रिशन दे लेते हैं। अब हेट्रो मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉफ्स का मतलब मैंने बता ही दिया, समझे, जो किसी और पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। छापो जल्दी, छापो, वीडियो को पॉज करके छापो जल्दी, छाप लिए। सो गाइस, यहाँ पे हमारे चैप्टर के पहले पार्ट का होता है एंड। तो हमने आज क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन, व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में टाइप कर दो, हम उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।